हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा सब्सिडरी बुक्स। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने कैश बुक में से 15 अच्छे लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में इस वीडियो क्लास में हम 15 और इंपॉर्टेंट लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सब्सिडरी बुक्स बेसिकली कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, 5 हमारे पास सब्सिडरी बुक्स हैं। और कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो इन 5 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। क्लियर? परचेज बुक में क्या होता है कि कभी भी हम गुड्स को परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और उसी की परचेज रिटर्न को हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी गुड्स को हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता है। सेल किया हुआ माल अगर वापस आ जाए वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे कैश रिसीव या कैश की पेमेंट होती है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ये तो 5 बुक्स हो गई। कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो गुड्स को छोड़कर, क्या हो गुड्स को छोड़कर, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो इन 5 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। इस 15 क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जिस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट की क्लियरिटी की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको इजी वे में समझाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ रमेश सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू परम द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन। रमेश गुड्स को तो सेल कर रहा है पर कैश में सेल कर रहा है, तो यहां पर क्या हुआ, इनफ्लो ऑफ कैश हुआ ना, पैसा आया। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन ए में कैश है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यही गुड्स को अगर हम क्रेडिट में सेल करते, क्रेडिट में सेल, तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता। अब जो कि गुड्स को हमने कैश में सेल किया है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। Easy question first. Second, Ravi has purchased goods on credit from Girish for rupees 10,000. It will be recorded in. रवि ने गुड्स परचेज किया है, वो भी क्रेडिट पे। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हमेशा परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी है परचेज बुक। परचेज बुक को हम सिलेक्ट करेंगे। क्लियर ये भी? क्वेश्चन नंबर 3, इन परचेज बुक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करा जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं। कैश परचेज ऑफ गुड्स, बिल्कुल नहीं। कैश परचेज ऑफ गुड्स हमारा कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यही इसका करेक्ट आंसर है। जो गुड्स को हम क्रेडिट में परचेज करते हैं उसी को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर ये भी? क्वेश्चन नंबर 4, सेल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन। इस बार हम बिजनेस के एसेट को सेल कर रहे हैं और वो भी क्रेडिट पे। एक बार समझना, बिजनेस के एसेट को हम सेल करेंगे कैश में तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। यही बिजनेस एसेट को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड सेल करते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग करा जाता है जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि 5 सब्सिडरी बुक्स में इसकी एंट्री नहीं होती। जो 5 बुक्स में एंट्री नहीं होगी फिर वो कहां एंट्री होगी, वो होगी जर्नल प्रॉपर में। इसका करेक्ट आंसर जर्नल प्रॉपर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, परचेज रिटर्न बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड। परचेज रिटर्न बुक किसके लिए काम आता है? जो गुड्स हमने परचेज किया ड्यू टू एनी रीजन उसको हम रिटर्न करते हैं, है ना। परचेज किए हुए गुड्स को रिटर्न करेंगे तो वो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज फॉर कैश, नहीं, कैश वाला तो नहीं होगा। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, रिटर्न ऑफ एसेट परचेज ऑन क्रेडिट। एसेट का तो उसमें रिकॉर्ड ही नहीं होगा, क्रेडिट वाला तो वो तो जनरल प्रॉपर में होगा। ऑल परचेज रिटर्न, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Recording is made in purchase book. Recording is made in purchase book after deducting trade discount, after adding trade discount. Trade discount को तो कभी ऐड किया ही नहीं जाता, trade discount को तो माइनस करा जाता है। After deducting cash discount. Cash discount कभी भी परचेज बुक में एंट्री नहीं होती। कैश डिस्काउंट तो तभी प्रोवाइड होता है जब कैश की पेमेंट होती है ना। तो परचेज बुक में कैश डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है। आफ्टर एडिंग कैश डिस्काउंट, ये भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा, ऑप्शन ए है, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन इजी था ये। 7th question, name the subsidiary book in which purchase of furniture on credit for use of shop, use in shop is recorded. Purchase of furniture on credit, उधार पे हम बिजनेस के एसेट को परचेज कर रहे हैं तो 5 सब्सिडरी बुक्स में एंट्री नहीं होगी। कैश परचेज, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहीं नहीं होगा। तो कहां रिकॉर्ड होगा फिर? ये होगा जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, name the subsidiary book in which goods returned by debtor is recorded. Goods returned by debtor, debtor कैसे क्रिएट होते हैं? जिनको हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं, ठीक है ना, तभी हमारे डेटर्स बनते हैं। सेल किया हुआ गुड्स अगर वापस आ जाए डेटर से तो उसकी एंट्री करी जाती है सेल्स रिटर्न बुक में।
ठीक है ना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, सेल्स रिटर्न बुक में। ऑप्शन बी है, बी को सिलेक्ट करेंगे इसमें। 9th क्वेश्चन, टोटल ऑफ परचेज कॉलम इन परचेज बुक इज पोस्टेड टू। जो हमारे परचेज बुक में जो परचेज कॉलम का जो हमारा टोटल अमाउंट होता है उसको कहां पे आप पोस्ट करते हो? पहला ऑप्शन है परचेज अकाउंट डेबिट। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। परचेज बुक का जो टोटल होता है उसको हमेशा परचेज अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करा जाता है। ऐसी सेल्स बुक जब बनाती हो तो सेल्स बुक का जो टोटल होता है सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है, परचेज अकाउंट डेबिट। 10th क्वेश्चन, नेम द सब्सिडरी बुक इन विच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वीडियो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं समझा रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हमारे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि पांचों सब्सिडरी बुक्स में इसका कोई प्लेस ही नहीं है। जो पांचों बुक्स में एंट्री नहीं होगी तो वो कहां एंट्री करेंगे? इसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल प्रॉपर हमारा ऑप्शन सी है, सी को हम सिलेक्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट शुड बी रिकॉर्डेड इन। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर को क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि पांचों सब्सिडरी बुक्स में इसकी एंट्री नहीं होती। यही फर्नीचर अगर हम कैश में परचेज करते हैं तो कैश बुक में एंट्री करेंगे, यही अगर हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो ये हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल प्रॉपर। रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल प्रॉपर ऑफ, पहला ऑल ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन तो नहीं होता। ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ये भी गलत है। कैश ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में करा जाता है, जर्नल प्रॉपर में नहीं। ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये भी गलत है। ये परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये तो हमारी परचेज बुक सेल्स बुक में होता है ना, तो ये भी ठीक नहीं है। दोज ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी सब्सिडरी बुक, यही इसका करेक्ट आंसर है। जो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, जो पांचों बुक्स में एंट्री नहीं होती वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है हमारा। इजी। 13, फ्रॉम डैश बुक बैलेंस इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। कौन सा बुक है जिसका बैलेंस को डायरेक्टली हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं? ऑप्शन कैश, यही इसका करेक्ट आंसर। जब हम कैश बुक बनाते हैं ना, कैश कॉलम और बैंक कॉलम जो दो बनता है, उसका जो लास्ट में जो बैलेंस शीट हमारा निकलता है डायरेक्टली उसको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, कैश है। सेल्स बुक शो कैश सेल एंड क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर। सेल्स बुक में कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों आ जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। सेल्स बुक में क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करा जाता है। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, गुड्स भी होना साथ में जरूरी है, एसेट नहीं। ठीक है, तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करा जाता है, पर इस क्वेश्चन में कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों का नाम है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ये ऑप्शन है ए ट्रू, बी फॉल्स, सी पार्शियली ट्रू और डी पार्शियली फॉल्स। नहीं, करेक्ट इसका आंसर जो है वो है बी, फॉल्स। क्लियर? ठीक है, वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश इज रिकॉर्डेड इन। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, ये तो सिंपल है, कैश में अगर हम सेल करते हैं तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन सी में कैश बुक है, कैश बुक को हम सेलेक्ट करते हैं। इस वीडियो क्लास के 15 क्वेश्चन में डिस्कस किए, 15 के 15 मुझे लगता है कि इजी लेवल के क्वेश्चन सही। चैनल पेज को आप जरूर विजिट करो। चैनल पेज में 11th क्लास, 12th क्लास, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स रिलेटेड कई सारे वीडियोस रेडीली अवेलेबल हैं जो आपके लिए हाईली हेल्पफुल है। गो थ्रू करना। अगर आपको मेरे वीडियो क्लास अच्छा लगता हो, नॉलेज गेन कर रहे हो आप, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और कमेंट की भी उम्मीद मैं आपसे रखता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे, तब तक आप वीडियोस को देखते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो।